जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका पार्वती वनमूली में। आज हम जानेंगे 2023 में तुलसी विवाह कब है, उसका सुमुहूर्त, पूजा विधि, उससे जुड़े पौराणिक कथा। तो आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष महत्व है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी देव उठनी एकादशी को तुलसी विवाह किया जाता है। कहा जाता है देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु पूरे 4 महीने बाद क्षीर सागर में शयन मुद्रा से जाग जाते हैं। इस दिन से ही शादी विवाह मुंडन जैसे मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। शास्त्रों में तुलसी का पूजन विशेष विधान है। तुलसी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। ज्योतिष शास्त्र में तुलसी विवाह के पर्व को भी महत्वपूर्ण माना गया है। आइए अब जान लेते हैं तुलसी विवाह की तिथि क्या रहेगी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह किया जाता है। तुलसी विवाह की तिथि शुभारंभ 23 नवंबर दिन गुरुवार को रात 9:01 पर हो रहा है। वहीं तिथि का समापन 24 नवंबर दिन शुक्रवार को शाम 7:06 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार तुलसी विवाह 24 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन तुलसी पूजन के साथ व्रत रखना भी शुभ माना जाता है। तुलसी विवाह प्रदोष काल में किया जाता है। इस दिन प्रदोष काल शाम 5:25 से शाम 6:04 तक रहेगा। इस साल तुलसी विवाह के दिन 3 शुभ योग का संयोग बन रहा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और सिद्धि योग बन रहे हैं। तुलसी विवाह सर्वार्थ सिद्धि योग में होगा। तुलसी विवाह के दिन प्रातःकाल से सिद्धि योग सुबह 9:05 से शुरू होगा। आइए अब जान लेते हैं तुलसी विवाह की पूजन सामग्री क्या क्या रहेगी। तुलसी विवाह की पूजा के लिए एक तुलसी का पौधा, भगवान शालिग्राम की मूर्ति, शालिग्राम भगवान पत्थर या तस्वीर में लें। उसके अलावा पीला कपड़ा, एक लाल रंग की चुनरी, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, मिट्टी का दिया, घी, फूल, मौसमी फल, पंचामृत, मूली, गन्ना, शकरकंद, आंवला, सिंघाड़ा, बेर, सीताफल, अमरूद, तुलसी विवाह कथा की पुस्तक, विष्णु सहस्त्रनाम आदि वस्तुएं घर ले आएं। आइए अब जान लेते हैं तुलसी विवाह की सरल पूजा विधि क्या रहेगी। तुलसी विवाह के दिन एक साफ चौकी या पट्टा लें। चौकी पर आसन लगाकर तुलसी के पौधे को स्थापित करें। फिर दूसरी चौकी लें और उस पर शालिग्राम भगवान को स्थापित करें। अब दोनों चौकियों के ऊपर गन्ने से एक मंडप बनाएं। एक कलश लें और उसमें जल भर दें। फिर उस कलश में 7 आम के पत्ते गोलाकार में सजाएं। उस कलश को पूजा स्थल पर रख दें। शालिग्राम और तुलसी माता को रोली से तिलक करें और उनके सामने घी का दीपक जलाएं। तुलसी के पौधे को लाल रंग की चुनरी उड़ाएं। उसके बाद चूड़ी, बिंदी, सिंदूर आदि वस्तुओं से तुलसी माता का श्रृंगार करें। चौकी समेत शालिग्राम भगवान को हाथों में लेकर तुलसी की 7 परिक्रमा करें। इसके बाद तुलसी माता और शालिग्राम भगवान की आरती करें, उन्हें भोग लगाएं और प्रसाद बांटें। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष महत्व मान्यता है कि इस दिन तुलसी माता का विवाह भगवान विष्णु के विग्रह स्वरूप यानी कि शालिग्राम भगवान से हुआ था। इस दिन जो भी दंपति तुलसी पूजन कर भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं, उनका वैवाहिक जीवन खुशियों से भर जाता है। वैवाहिक जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि का घर में आगमन होता है। कहा जाता है तुलसी का कन्यादान करने वाले निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है। जीवन, घर, परिवार में सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। आइए तुलसी पूजा का मंत्र इस प्रकार है। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमस्तुते। कहते हैं इस मंत्र का जाप नियमित रूप से तुलसी के पत्ते या पौधे को छूते हुए करना चाहिए। मान्यता है इससे व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। आइए अब सुनते हैं तुलसी विवाह की कथा। प्राचीन काल में जलंधर नामक राक्षस ने चारों ओर उत्पात मचा रखा था। वह बड़ा वीर और पराक्रमी था। उसकी वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म। उसी के प्रभाव से वह अजय हो गया था। जलंधर के उपद्रवों से परेशान सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे रक्षा करने की गुहार लगाई। सभी देवी देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का निश्चय किया। उन्होंने जलंधर का रूप धरकर छल से वृंदा को स्पर्श किया। विष्णु के स्पर्श करते ही वृंदा का सतीत्व नष्ट हो गया। उधर जलंधर देवताओं से पराक्रम से युद्ध कर रहा था, लेकिन वृंदा का सतीत्व नष्ट होते ही मारा गया। जैसे ही वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, जलंधर का सिर उसके आंगन में आ गिरा। जब वृंदा ने यह देखा तो क्रोधित होकर जानना चाहा कि जिसने उसे स्पर्श किया वह कौन है। सामने साक्षात विष्णु जी खड़े थे। उसने भगवान विष्णु को शाप दिया, जिस प्रकार तुमने छल से मुझे पति वियोग दिया है, उसी प्रकार तुम्हारी पत्नी का भी छल पूर्वक हरण होगा और स्त्री वियोग सहने के लिए तुम भी मृत्यु लोक में जन्म लोगे।
यह कहकर वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई। वृंदा के श्राप से ही प्रभु श्री राम ने अयोध्या में जन्म लिया और उन्हें सीता माता का वियोग सहन करना पड़ा। जिस जगह वृंदा सती हुई वहीं तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। इसके अलावा एक पौराणिक कथा और है, तो आइए उसे भी सुन लेते हैं। इस कथा में वृंदा ने विष्णु जी को यह श्राप दिया कि तुमने मेरा सतीत्व भंग किया है, इसलिए तुम पत्थर के बनोगे। यही पत्थर शालिग्राम कहलाया। भगवान विष्णु ने कहा, हे वृंदा, मैं तुम्हारे सतीत्व का आदर करता हूँ, लेकिन तुम तुलसी बनकर सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य कार्तिक एकादशी के दिन तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। तब से ही बिना तुलसी दल के शालिग्राम या भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। शालिग्राम भगवान और तुलसी माता का विवाह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तो ये थी 2023 में तुलसी विवाह की सरल पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, सामग्री, उससे जुड़ी पौराणिक कथा। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। थैंक यू।